हेलो गाइस, वेलकम बैक। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। ओहो भाई, क्या ही सफर था भाई, ये वाला क्या ही सफर था। मतलब रास्ता तो था ही भाई एक नंबर, और हेक्टिक बारिश। जब हम यहाँ पहुंचे ना भाई, ऐसे बादल की चद्दर बिछी हुई थी ना श्रीशैलम पे। उस पर्टिकुलर टाइम पे किस्मत ने साथ नहीं दिया, गैजेट ने साथ नहीं दिया मेरा, नहीं तो मैं लिटरली रिकॉर्ड करके आपको दिखाता ना। एक सेकंड को आप लोगों के मन में भी आ जाता कि काश मैं भी इस समय वहां होता या होती। भाई उस समय जब हम पहुंचे हैं तो इतना भूखा पेट लेके पहुंचे है ना। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में इससे पहले कभी ऐसा किया नहीं था। एक हंगर ऐसी भी हो सकती है, मैंने नहीं किया था भाई। क्या क्या एक्सपीरियंस करा रही है ना ये राइडिंग, मैं एक्सप्लेन कैसे ही करूं। मतलब वो चीज जब तक करोगे नहीं ना, तब तक समझ में आएगी ही नहीं कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ। भाई जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचे है ना, मतलब हमने इतना कुछ ऑर्डर कर दिया है एक साथ कि भाई बस तू लाता रहे भाई, खिलाता रहे, और जो चीज जल्दी हो जाए वो बस देता रहे भाई। और प्लेटों के ना लिटरली चट्टे लग गए थे भाई। और बिल्कुल मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था कि हम कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं, कुछ रिकॉर्ड करना है, ये करना है, कुछ नहीं भाई। सिर्फ खाना दिखाई दे रहा था। खाना खा के हमने अपनी हंगर तो सेटिस्फाई कर ली। अब इसके बाद हमारे पास एक बड़ा टास्क और था, होटल। भाई होटल ढूंढना उस समय इसलिए इतना बड़ा टास्क बन गया था हमारा, क्योंकि बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी भाई खाना खाने के दौरान बारिश इतनी तेज स्टार्ट हो गई थी, हमारे पास वेट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि अब भीगने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था भाई। बहुत भीग लिए थे पिछले 1-2 दिन में। अब एक भी बूंद और पड़ती ना तो मतलब क्या ही बताऊं, मतलब इतना कभी नहीं भीगा भाई मैं। और आप लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं राइडिंग पे निकलने के लिए, तो एक अलग से छोटा सा बैग बनाना जिसमें आपका सब्र रखा होगा। ट्रस्ट में कहीं ना कहीं इस चीज की नीड जरूर पड़ेगी आपको। तो गाइस ये तो हुई कल की बात। आते हैं करंट सिचुएशन पे। तो आज सुबह टाइम से उठ गए थे, क्योंकि कल तो मैं रूम पे चेक इन करते ही सो गया था भाई। सिर्फ अपने गैजेट्स चार्ज पे लगाने का काम किया, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा भाई, सिर्फ सोया मैं। सुबह बिल्कुल बढ़िया फ्रेश उठ के, क्योंकि बढ़िया रूम था, एक धर्मशाला काइंड ऑफ रूम था वो, मतलब प्रॉपर होटल नहीं था वो। तो अच्छा मतलब शांति थी पूरी। और रूम ऐसी जगह मिला हमको, मंदिर से हार्डली पैदल का डिस्टेंस 1.5 मिनट का था, हार्डली 1.5 मिनट। जो हमने एंट्रेंस ली है मंदिर की, वो बहुत ही नजदीक भाई, बहुत ही बढ़िया। और मंदिर के आसपास जो भी पोल्स थे ना, उस पर एक स्पीकर लगा हुआ था, उसमें ओम नमः शिवाय एक बहुत ही अलग टोन में, एक बहुत ही मतलब पीसफुल सी आवाज में बज रहा था। और जब से कल से पहुंचे हैं और जब से आँख खुली है तब से चल ही रहा है वो। और जब मंदिर गए हैं तो मतलब हर एक चीज इतनी वेल प्लान्ड थी ना, हर एक चीज में इतना ज्यादा डिसिप्लिन था। यहाँ पे लाइन भी आराम से लगी हुई है, और व्यवस्था भी भाई बहुत ही शानदार, कोई धक्का मुक्की नहीं चल रही है, आराम से दर्शन हो रहे हैं। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज भाई कोई गैजेट अलाउ नहीं है। जिस काम के लिए आए हैं अपना फुल्ली कंसंट्रेशन वहीं। ओके गाइस, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर 4th ज्योतिर्लिंग, एंड दैट इज रामेश्वरम। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं तमिलनाडु की ओर, और ये भी अपने आप में हमारी राइड का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेच है वो होने वाला है लगभग 1000 किलोमीटर का। भाई अब तो ये 1000, 800, 1200, 1500 किलोमीटर ऐसे लगने लग गए जैसे बस। अच्छा चलो भी कर देंगे। अरे कल तो यार 900 चलाइए, आज तो 1200 चला ही लेंगे। 4 घंटे तक अच्छा लगने, 5 घंटे तक अच्छा लगने। भाई लिमिट ऐसी होती जा रही है बॉडी की, सोने की, उठने की। पता नहीं था कि भाई बॉडी ये कर सकती है। मतलब एक चीज, एक एम होता है ना, तो भाई अगर वो टारगेट सेट है तो कुछ नहीं आता भाई रास्ते में, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं दिखाई देता। इस समय अब वही कंडीशन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किलोमीटर दिखते हैं, डेस्टिनेशन दिखता है, और भाई थ्रोटल खींचता है बाइक का पूरा, फुल ऑन भाई, फुल ऑन। मजा आ रहा है, इतना ब्यूटीफुल व्यू है यार, बहुत सुंदर पहाड़ है यार यहाँ के। मतलब आपके क्या व्यूज हैं ये सब कुछ देख रहे हैं जो आपको क्या लग रहा है, क्या थॉट आ रहा है आपको ये सब देख के? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं क्या रिव्यू देना चाहते हो आप इस लोकेशन को। ओके गाइस, तो टाइम हो गया है शाम के 6:30। बादल तो भैया हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आज पूरी रात राइड होने वाली है सुबह तक। लेट्स सी ये 1000 किलोमीटर किन किन सरप्राइजेस से भरा हुआ है। बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ के मंदिर में देख रहा हूँ बड़े ही सुंदर सुंदर है यार, मतलब बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं। मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर, बड़ी बड़ी एकदम, और सारे भगवान साथ में ही खड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है यार यहाँ पे। मंदिरों का भी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। बीच में कई मंदिर ऐसे दिखे हैं जिसमें बड़ा मन किया भाई कि एक बार होके आया जाए, लेकिन अब जब हम सीधा जाई सुप्रीम कोर्ट रहे हैं तो फिर अब हाई कोर्ट में रुकने का क्या मतलब है ना। तो इसलिए हाई कोर्ट को हम बाहर से ही मत्था टेक के सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। गाइस तो बज गए हैं 8, और अभी तक हम बिल्कुल भी रुके नहीं है। बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ गया था क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हमने रेन कवर अपना कैरी किया। उसके बाद से हम लगातार चल ही रहे हैं। अब हम सिर्फ तभी रुकेंगे जब हमें डिनर करना होगा। उसके लिए कोई अच्छी सी जगह हम देख रहे हैं। अभी तो तब से अंधेरा ही चले जा रहा है, तो मैंने बीच में कैमरा ऑन करके सोचा आप लोगों से बात कर लूं। और भाई मजा आ रहा है बिल्कुल। मतलब बॉडी थकी हुई होगी बट माइंड में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। अभी फोकस प्रॉपर डेस्टिनेशन पे चले जा रहे हैं अभी। और अब
अब बस एम रेस्टोरेंट ही रहेगा जब हम रुकेंगे अभी। ओहो भाई बीच में देखो भाई, इस समय रोड ऐसी हो रखी है, एक तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से चलाना पड़ रहा है, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर रखा था। आई थिंक बनी आगे है, बनी जरा साथ जा ही रहा है मेरे, और क्योंकि इसके पास क्या है ना एडवांटेज अभी बनी के पास ये है कि इसके पास लाइट्स अच्छी हैं। मेरी बाइक की अभी लाइटिंग थोड़ी सी अकॉर्डिंगली कम है। कोई नहीं, मुझे पता नहीं था, अभी काफी सारे चेंजेस कराने हैं मुझे बाइक में, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो एडवांस करनी है, थोड़ी मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी, वो धीरे धीरे करके मैं इसको अपग्रेड करता रहूंगा। बाकी ये है कि गाइस मिलते हैं आपको रेस्टोरेंट में, और अभी जरा बारिश फिलहाल रुकी हुई है, तो बस अभी होपफुली और 1-1.5 घंटे में ही अभी हम रुकेंगे। अभी फिलहाल रुकने का कोई प्लान बन नहीं रहा है ऐसा। ये वाला स्ट्रेच काफी देर से ऐसा ही चल रहा है भाई, धूल मिट्टी गड्ढे बहुत गंदा चल रहा है। आई थिंक ये वाला सारा अंडर कंस्ट्रक्टेड चल रहा है भी एरिया, 2-3 फ्लाईओवर से बीच में से निकले हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्टेड है। अभी जो ऐसी रोड्स होती हैं और ये जो इंटरसिटी वाली रोड्स होती हैं अच्छी मिल जाए तो किस्मत है, अगर थोड़ी सी बहुत ऐसी टूटी फूटी मिल जाए, फिर ऊपर से ये हैवी ट्रैफिक भी चल रहा है, इस पे बसेस चल रही हैं, रोड भी सही नहीं है, तो ये जो कंडीशन है ये टाइम टेकिंग हो जाती है ये। और हमारा जो और जितना मैप देख के समझ में आ रहा है 20-25 किलोमीटर और दूर है हाईवे। लेट्स सी कब तक हम हाईवे टच कर पाते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे बस ऐसे ही रुके थे तो रास्ता पूछने के लिए, तो ये हमारे कुछ यहाँ के लोकलाइट्स हैं, उन्होंने हमको अच्छे से गाइड किया, और एक हम पानी पी रहे थे, पानी की बोतल हमारी ख़त्म हो गई, मैं डस्टबिन पूछने लगा था, इन्होंने बोतल भी ले ली और साथ ही पीछे 2 बोतल पानी की अपनी तरफ से लाके हमको दे भी दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत बहुत भाई। व्हाट अ काइंड एंड अनएक्सपेक्टेड जेस्चर भाई, मतलब जिनको भाषा भी नहीं बोल नहीं आ रही ढंग से हमारी हिंदी, वो कोई गांव की, वो उनकी अपनी कोई लैंग्वेज है, वो हमसे टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहे हैं। अगले भाई ने जब हम वहाँ से निकलने लगे तो बोल रहे हैं कि भाई जी माफ़ करना अगर हिंदी हमारी सही ना हो, हमारी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है, कोई शब्द गलत निकल गए हो तो हमको माफ़ करना। कौन लोग कब कैसे मिल जाते हैं यार, भाषा लिटरली मैटर नहीं करती भाई, जेस्चर जो है वो मैटर करता है। नॉर्मली हम रुके थे उनसे पूछने के लिए कि भाई ये रास्ता कब तक खत्म हो जाएगा और हम हाईवे कब तक टच कर लेंगे। बात करते रहे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहीं मतलब 5-10 मिनट बात हुई उनसे। मैं पानी की बोतल फेंकने लगा, मैं डस्टबिन पूछा मैंने उनसे, डस्टबिन का है, तो भाई उन्होंने मेरे से पानी की बोतल ले ली भाई, और अंदर गए और 2 ठंडी पानी की बोतल दे दी उन्होंने लाके। बट अ स्वीट जेस्चर यार, भगवान खुश रखे भाई लोगों को, सब बढ़िया रहे भाई उनके साथ। ओके गाइस, फाइनली कुछ खाने का सिस्टम आया है और टाइम हो रहे हैं 9:45। ये देखो भाई साहब, हमारे जितनी खुशी हमें ढाबा देख के हुई है उससे ज्यादा खुशी भाई को हमको देख के हुई है। चलते हैं गाइस अंदर, कुछ खाते हैं, अब रहा नहीं जा रहा, क्या करें, तड़पी ऐसी है। बैठे हैं गाइस इंतजार में कब आएगा अपना ऑर्डर। लाओ मित्र, चेक करेंगे जीरा राइस और दाल तड़का। अब हम इसको जरा निपटाते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। फ्रॉम द पास्ट 19 आवर्स वी आर राइडिंग कॉन्टिन्यूसली, और अभी हम रुके थे एक जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि कल डिनर के बाद से हम लोग सिर्फ कॉफ़ी पे जिंदा हैं। रात को जब हम डिनर कर रहे थे तो उसके बाद हमने कैमरा ऑन नहीं किया, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल अपने को चाहिए था 200% ऑन द रोड। इसलिए आपसे दोबारा सुबह मुलाकात हो रही है, नई सुबह है, नए सरप्राइजेज है। लेट्स गो। प्रॉपर स्ट्रेच मारने से पहले जरा पहले रिफ्यूलिंग करा लेते हैं, सो दैट कि हमें बार बार बीच में रुकना ना पड़े। पहले रिफ्यूलिंग कराते हैं, देन अपना डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल राइट गाइस, टाइम हो रहा है 11:30 और अभी भी हमको 4 से 5 घंटे रीचिंग टाइम दिखा रहा है गूगल मैप पे, एंड हल्का डिजीनेस फील हो रहा है अब, बट इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जा रहे हैं बिना रुके, मौसम अपना साथ दे रहा है, ऐसा क्लाउडी है बट हल्का हल्का सूरज भी दिख रहा है, सो लेट्स रोल। ओह गॉड गाइस, भाई अभी एक फोन आया एंड हियर कम्स द सरप्राइज। मेरा एक भाई है देहरादून में, शिवम, उसका फोन आया कि भाई तेरी एक फेक आईडी से मैसेज आया हुआ है कि मैं चेन्नई में स्टक हो गया हूँ, मेरे को पैसों की नीड है, मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दो। उसने मुझे लिंक भेजा भाई, आई डोंट नो किसने मेरी एक आईडी बनाई है, उसने मेरे आज का जो मतलब रिसेंटली जो मैंने स्टेटस लगाया हुआ है ना भाई, उसने वो कॉपी करके उसमें लगा रखा है, और बस गिनी चुनी 2-3 फोटोज लगा रखी है, और मेरे 2-3 स्टेटस रिसेंट के कॉपी करके उसमें डाल रखे हैं। भाई मेरी बुद्धि खराब हो गई है, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है भाई। मैं यहाँ पे ऐसी जगह पे स्टक हूँ भाई, मैं क्या ध्यान दूं उस पे। मैंने उसको बोला कि भाई तू उसको स्पैम वगैरह करवा दे, जितने भी तेरे आसपास लोग हैं सबसे स्पैम करवाओ उसको और रिपोर्ट लगवाओ उसकी। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। मैन भाई कहाँ से आया नंदी महाराज हमारे बीच में। अबे यार भाई, और सरप्राइजेस नहीं ले सकता मैं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। मेरा दिमाग भयंकर उसी बात में घूमे जा रहा था, फोन पे फोन आ रहे थे, एंड
बैंकर कहाँ से एकदम से आ गई है यार, सडन स्ट्राइक कर गया, जंगल के बीच में से भागते हुए आया भाई वो। भाई ये हिंदुस्तान के किस कोने में क्या ब्लंडर हो गया है यार। भाई देहरादून के यहाँ शोरूम में फोन किया, वहाँ राहुल भैया बोल रहे हैं भाई जी वहाँ तो रोड असिस्टेंस भी नहीं मिलेगी यहाँ से, और वहाँ पे अगर आप दे के आओगे तो वहाँ तो 1-1.5 महीना लग जाएगा बाइक को। राहुल भैया भी बोल रहे कौन से जगह पे भाई जी तुमने क्या कांड कर दिया। भाई यहाँ पूरा जंगल है, यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं है। उन्होंने असिस्टेंस दिलाई है नीचे से, कोई मैकेनिक से फोन पे बात हुई है, उसने जो जो बोला वो करके अब कैसे तैसे करके इसको स्टार्ट करिए हमने। भाई द शो मस्ट गो ऑन। जिस काम के लिए भाई मैं घर से निकला हूँ वो तो मैं कंप्लीट करके ही वापस जाऊंगा, चाहे कैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस हो, जैसे मर्जी मेरे को बाइक चलानी पड़े। आई विल डू द एंटायर ट्रिप बाय माय ओन विद दिस बाइक ओनली। थैंक्स टू बनी, सपोर्ट में है, अपने साथ खड़ा हुआ, और एक सेटिस्फेक्शन रहती है भाई एक बंदा साथ में होता है तो। सोलो राइड में मजा आता होगा, आता है आई नो डाउट, बट ऐसी कंडीशन, एक ऐसे सिचुएशन में एक बंदा साथ होना अपना, तो भाई एक हौसला बना रहता है। ये तो भैया बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसी जगह पे और कोई हो ना अगर तो भाई थैंक्स टू गॉड कि साथ में एटलीस्ट अपना भाई है। कैसे तैसे उसको चलाने लायक बनाई है। आगे जाके एक मैकेनिक मिला है हमको, इसकी चेन टाइट करवाता हूँ क्योंकि ये बाइक तो यहाँ पे कहीं ठीक भी नहीं होगी। जो लोकल यहाँ के मैकेनिक है वो तो देख के ही मना कर रहे हैं। तो कैसे तैसे रामेश्वरम पहुंचते हैं, देन विल सी कि भाई क्या करना है अभी। फाइनली गाइस रामेश्वरम एंटर कर गए हैं हम, और बस वी आर अबाउट टू रीच। कैसे तैसे करके गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्ट इसको धक्का मार के करना पड़ रहा है। तो ये तो अब ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा जब तक मैं देहरादून नहीं पहुंचता। भाई यहाँ के ड्राइवर्स तो बड़े ही अतरंगी हैं भाई, मतलब अंट संट चलती है गाड़ियाँ यहाँ पे बिना रुके, और ये साइड में ही हो जाओ, ये तो उड़ाने वाले हरकतें हो रही है यहाँ पे। अब ये देखना है सामने बस वाला किस हिसाब से आएगा भाई, बैरिकेडिंग देखो और बस का साइज देखो और इसकी स्पीड देखना है यहाँ पे। ये देखो भाई साहब। सो फाइनली गाइस आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं द पंबन ब्रिज, जो डायरेक्ट रामेश्वरम आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है मेन लैंड से। और अब यहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे रामेश्वरम, और अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ का कवरेज दिखाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से होटल चेक इन करता हूँ भाई, फिर उसके बाद आपसे कल सुबह मुलाकात करता हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मतलब सिनेरियो अजीब होता जा रहा है। अब मुझे रेस्ट चाहिए, मेरे दिमाग को रेस्ट चाहिए, मेरी बाइक को रेस्ट चाहिए, मेरे गैजेट्स को रेस्ट चाहिए भाई, अभी हर चीज को रेस्ट चाहिए। सो गाइस आपसे मुलाकात करता हूँ मैं कल सुबह, तब तक के लिए हर हर महादेव, टेक केयर, और प्लीज 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 सपोर्ट करो मेरे को, और थोड़ा सा मेरे लिए प्रे करो कि बस मैं इस बाइक के साथ ये जितने ज्योतिर्लिंग मेरे बचे हैं वो सब कंप्लीट कर लूँ। इसके बाद अब कोई मेजर सरप्राइजेस ना मिले मेरे को, और वो भी इस कंडीशन वाले अच्छे सरप्राइजेस मिले। थोड़े मन थोड़ा सा खुश हो गया है उस एक्सीडेंट के बाद, ये ब्रिज देख के, यहाँ का सनसेट देख के। सो ऑलराइट गाइस आपसे कल सुबह मुलाकात करते हैं। अब हर हर महादेव।